आज यहाँ पे मान दिया, सम्मान दिया, इतना सत्कार दिया, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद, आभार। अभी जब मैं आ रहा था तो पुरानी रील घूम रही थी। 1 महीने पहले, आज से 1 महीने पहले जब चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, जब आप लोगों के बीच में आए थे, तब भी और उससे पहले भी और आज भी मान सम्मान में इस भूमि में कभी किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है साथियों। मैं जब वोट मांगने आया था, आपका आशीर्वाद लेने आया था, सहयोग लेने आया था, उस समय भी आप लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया था। और यही कारण जब वो आ रहे हो छो तो मारता ही लाग रहे थे यार दोबारा वोट तो ना आ गया, अपन कहीं कर रहे थे, वही स्वागत, वही सत्कार, वही सब कुछ। साथियों 1 महीना हो गया चुनाव का रिजल्ट आए हुए, परिणाम आए हुए। चीजों को समझ रहा था, देख रहा था और कहीं ना कहीं सोच रहा था कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। कहीं तोलते हैं, कोई जेसीबी बुलाते हैं, अपन थोड़ी सी रुक चालेंगा, थोड़ा गैप लाग जाओगे बीच में, तब चालेंगा जो ज्यादा खर्च भी ना होगो और सभी से राम राम भी कर लो, माहौल भी ठंडा हो जाओगे। अब 1 महीना बाद भी आया, तब भी आपने उसी ऊर्जा के साथ, उसी ताकत के साथ हमारा मनोबल बढ़ाया, जिसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं साथियों। मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत इसी भूमि से करी थी। पास में ही लोहावत वार्ड पड़ता है और संघर्ष के उस समय में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 2400 से ज्यादा वोटों से जीता था। उस समय भी आप लोगों ने मेरे को पूरा सम्मान दिया था, पूरा आशीर्वाद दिया था, सहयोग दिया था। जैसे जैसे समय निकलता गया, जिम्मेदारी बड़ी होती गई। अभी मात्र 32 साल का हूं और जिम्मेदारी मिली है बहुत बड़ी, विधायक पद की जिम्मेदारी मिली है। तो पंचायत समिति इटावा से सीधा जयपुर पहुंचा दिया। उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का जितना धन्यवाद करूं, जितनी तारीफ करूं, आपका एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा साथियों। अभी जब आ रहा था तो बहुत सारी समस्याएं ग्रामवासियों ने बताई, सरपंच साहब ने बताई, गौशाला की, शमशान घाट की। निश्चित रूप से अब जब मौका मिला है तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। आपकी और आपके हर आवाज को बुलंदगी से उठाएंगे, क्षेत्र के विकास के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए हमेशा से आप लोगों के बीच में खड़े हुए हैं। मैं जब पहले हरियाणा में आता था तब एक भाई और बेटे की तरह ही हमेशा मेरे को यहां से आप लोगों ने रखा है। अभी जब मैं आ रहा था तो एक दादाजी खरिया था, माँ पा आशीर्वाद राखजो, माना कि दादाजी काई खरिया छो, तब बड़ा चो आशीर्वाद तो था रखेगा। तो बोलिया कर पर पद तो बड़ो हो गयो, तो ये पद बड़ा करने वाले भी आप लोग ही हो। जनता जनार्दन से बड़ा राजनीति में कोई नहीं हो सकता। तो मैं आगे भी आप लोगों का भाई बन के ही काम करूंगा, बेटा बन के। ज्यादा दूर नहीं है। जब भी आप लोग पधारेंगे, जब भी आप लोग सेवा का मौका देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। और निश्चित रूप से, क्योंकि अब तो विपक्ष में है, संघर्ष में पहले भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने आपको बताया कि 32 साल का हूं, जिम्मेदारी जरूर बढ़ी है, पर कभी भी जिम्मेदारी लेने से घबराए नहीं है। लड़ा पंचायत समिति चुनाव, जीता, प्रधान लड़ा, हारा, पर हिम्मत नहीं आ रही। लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे और आप लोगों के आशीर्वाद से वापस प्रचंड मतों के साथ आप लोगों ने विजयी बनाया। धन्यवाद करता हूं। और ये जिम्मेदारी कितनी हो भले ही से विपक्ष में, पर आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद, सहयोग आगे भी बनाए रहेंगे, ताकि इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए रास्ते में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष है, उससे हम भी पीछे नहीं घुटाए। निश्चित रूप से आप सभी के हकों की लड़ाई विधानसभा तक पहुंचाएंगे, धरने के माध्यम से करना पड़े करेंगे, पर यह कभी मत सोचना कि विपक्ष में है। पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और आप सभी के आशीर्वाद से
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। जब भी आप लोग याद करोगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस भी प्रकार की जो भी समस्या है, अब सभी गांव में घूमना चालू कर दिया है। भाई मैंने सोची थी 1 साल में 1 महीना के बाद जब चालूंगा तो खर्च थोड़ा कम करेगा लोग बाग, पर अब मुझे लग गया कि अब कोई खर्चा वर्चा तो कम करेंगे नहीं, अब जो होगा वो तो होएगा। पर अब चाला धन्यवाद तो करा।